आप लोग अच्छे से जानते हैं आज से 30-35 साल पहले भारत में रोगी कम मिलते थे, निरोगी ज़्यादा रहते थे। रोगी एक दो होते थे, उनके प्रति सहानुभूति होती थी। आजकल रोगी ज़्यादा है, निरोगी कम है, तो रोगियों के प्रति सहानुभूति भी ख़त्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने अपना खान पान पूर्ण रूप से बदल दिया है। तो आज की वीडियो खासकर ना कोई दवाई है ना कोई रेसिपी है, सिर्फ सिंपल रोटी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मेथी दाना फेनुग्रीक से आप सिंपल रोटी बनाकर खा सकते हैं, जिससे आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी। चलिए आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको 4 से 5 चपाती बनानी है तो 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना रात को भिगो दे पानी में, इस तरीके से फुल और ढक के रख दे। सुबह मिलते हैं। सुबह के टाइम आपको करना क्या है, जो भी आटा आप खाते, चाहे गेहूँ खाते, बाजरा खाते, जौ खाते, रागी खाते, कुछ भी आटा आप खाते, मल्टीग्रेन खाते, वो आटा आपको ले लेना है। आटा लेने के बाद जो मेथी रात को आपने भिगोई थी, आप देखेंगे उसका पानी बदल गया है और मेथी के दाने पहले से डबल साइज के और कुछ ट्रांसपेरेंट से आपको नज़र आने लगते हैं। ऐसी मेथी हो जाती है। अब हमें करना क्या है, क्योंकि कुछ लोग मेथी नहीं खाते, मेथी का पानी नहीं पीते और उनको ब्लड शुगर भी है, वैसे भी शुगर है, मोटापा है, पेट सही नहीं रहता है, उन सब के लिए एक ही इलाज है, सिर्फ उनको रोटी खिलाइए। इस मेथी को आपको क्या करना है, मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से इसको पीस लेना है। जैसे ही आप इसको पीसेंगे तो ये बिल्कुल देखिए एक जेल नुमा बन जाता है और कलर इसका एकदम सफ़ेद सा हो जाता है। जेल बन गया। इसी जेल से हम लोग आटा लगाएंगे। आटा लगाते समय अगर आप लोग रोटी में नमक खाते हैं तो आप थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो बिना नमक से ही ये रोटी आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं पूरी गारंटी से कहती हूँ कि रोटी आपकी बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी, फूली फूली बनेगी और रोटी में आपको किसी तरह का कड़वापन नहीं आएगा। आटा गूंथते समय ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने मक्खन के अंदर अपना हाथ डुबो रखा है ना, कमाल का। इस तरीके से हफ्ते में 2 बार आप रोटी बनाइए। आपके पैरों की समस्या, कमर की समस्या, ठीक है, सर की समस्या, स्किन की समस्या, यहाँ तक कि महिलाओं को पीरियड्स की, यूट्रस की जो समस्या होती है वो भी 100% सही हो जाती है। एक बार आप इस तरह की ट्राई करिए, फिर बार बार आपका मन करेगा कि किस तरीके से मेथी की रोटी बना के खाने से क्या क्या फ़ायदे हैं। जब से मैंने ये रोटी बना के खानी शुरू करी है, मेरे पैरों का दर्द बिल्कुल गायब हो चुका है। कमर में लंबे समय तक बैठने से पेन था, वो भी ख़त्म हो गया है। शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ, तीनों चीज़ें बैलेंस रहती है। और जो महिलाओं में पीरियड्स के समय होने वाला पेन है, यूट्रस की छोटी छोटी बोली जाती है, गांठें शुरू हो जाती है, वो सारी समस्याएं दूर हो जाती है। सिर्फ एक रोटी आपकी तमाम बीमारियों को दूर करती है। अब आटा जब आपका लग जाए तो इसको आधे घंटे का रेस्ट दे दीजिएगा। आधे घंटे हमने ढक के रख दिया, उसके बाद आप देखेंगे आटा आपका फोम की तरह होता है। जब आप इसमें उंगली लगाएंगे तो उंगली अंदर तक चली जाती है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फूला फूला आटा बन जाता है। और एक चीज़ और है, जब इस तरह का आटा फर्मेंट होके बनता है तो वो B12 की कमी को भी दूर करता है। ये आप देखिए, उंगली लगा के देखिए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा डाल लेती हूँ, क्योंकि अभी बनानी है हमें चपाती। ये रोटी आप दही के साथ खाएंगे, लस्सी के साथ खाएंगे तो बहुत ज़्यादा गुणकारी है, वरना आप दाल, अचार, सब्जी किसी के साथ भी इन चपातियों का सेवन कर सकते हो। जो भी साइज़ की आप रोटी बनाते हैं, क्योंकि हर एक परिवार में अलग अलग रोटी बनाने का तरीका है, कोई पतली बनाता है, कोई मोटी रोटी बनाता है, तो मैं बनाती हूँ मीडियम, ना तो ज़्यादा मोटी बनाती हूँ मैं, ना कभी पतली बनाती हूँ। तो रोटी को अच्छे से आप बेल लीजिएगा और बेल के आपको करना क्या है, लोहे के तवे पे इसको बनाना है। सारी ट्रिक्स को आप ध्यान से देखिएगा, लोहे के तवे का ही इस्तेमाल करना है। मिट्टी का तवा है तो वो भी आप इस्तेमाल
कर सकते हैं। तो तवा जैसे ही मेरा गर्म होता है तो मैंने हाथ को उल्टा करके रखिए, अगर गर्माहट लगे तो तवा गर्म है, आप तवे पे डाल दीजिएगा। पहले हमें करना क्या है कि जब ये बाहर से पता चलता है ना थोड़े से सूखने लगे तो रोटी को पलट देना है। रोटी पलटने के बाद आप देखिए जल्दी तवा गर्म है तो रोटी हमारी सिक गई। अब आप इसको गैस पे या जैसे भी सेकना चाहते हैं, इतनी अच्छी रोटी बनती है, ये गुब्बारे की तरह फूल जाती है। ये सिर्फ इस आटे का ही कमाल है और इसको गूंदने का तरीका है। जब आप ये रोटी खाना शुरू करेंगे तो आपको महसूस होगा आपकी ब्लड शुगर, आपकी शुगर, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। कोई भी चीज़ है एक बार इस्तेमाल करने से फ़ायदा नहीं मिलता है, आपको लगातार लंबे समय तक इस प्रोसेस को जारी रखना है, फिर जाके आपकी बहुत सारी समस्याओं का निदान होगा। फेनुग्रीक एक हमारा मसाला है जिसको हम अचार में भी इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पूर्वज जो हमारे इनको अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मैंने आज इसके साथ बनाया है दाल और मैंने बनाई है यहाँ पे रायता और आलू ना घी। इससे हम खाएंगे ताकि हमें टेस्ट भी मिले और हमें स्वाद भी मिले। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, जिनको बीपी है उनको ज़रूर भेजिए।